है ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दिमाग खराब हो गया है। अरे ये बनाई किसने है पढ़ाई? मुझे तो ये समझ नहीं आता, इतनी पढ़ाई लोग बाग करते क्यों है, क्या मिलता है पढ़ाई करके? और मैं हूँ एक, मेरा दिल ही नहीं करता कॉपी उठाने का। अरे देखो तो सही मेरी मम्मी को, एक तो स्कूल में पढ़कर आती हूँ और ऊपर से ट्यूशन भी लगा दिया। अरे क्या जरूरत है ट्यूशन लगवाने की? स्कूल पढ़ के आते हो वो कम है, 5 घंटे का स्कूल लगाते हैं और ऊपर से फिर आके 2 घंटे यहाँ पे बिताओ। दिमाग की ना दही करके रख रखी है पूरी की पूरी। कभी कभी दिल करता है कि इस कॉपी को ना ऐसे फाड़ दूं मैं पूरा का पूरा। अरे एक वो टीचर मेरे, होमवर्क कर लिया? नहीं करा, बस यही करते रहेंगे पूरा का पूरा दिन। 2 साल से फेल होते हुए आ रही हूँ, इनको समझ में नहीं आ रही है कि मेरा कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मुझे पढ़ाने में लगे कि कैसे ना कैसे करके बस 12th क्लियर कर ले, जो कि मेरे बस की नहीं है, मुझे करनी ही नहीं है, फिर भी जबरदस्ती। मुझे ना आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना होगा जिससे कि सर मेरे से इम्प्रेस हो जाए और मुझे ना इस बार पास कर दे, क्योंकि मेगा तो ना 2 साल तो अपने बर्बाद कर दिए, ये तीसरा साल मैं अपना बर्बाद नहीं कर सकती। और बर्बाद हुआ ना, इसके बाद फिर तेरे को 4थी साल और पढ़ने पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि तू पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और सर को ना बस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, ये ठीक रहेगा। अरे मेघा वाह, आज तो टाइम से पहले आ गए, अच्छी बात है। हाँ जी सर, मैं टाइम से पहले ही आती हूँ, शायद आपको पता नहीं है। चलो, मैंने नोटिस नहीं किया होगा। लो, कल जो होमवर्क दिया था करके लायो? नहीं सर, मैंने नहीं किया होमवर्क वगैरह। क्यों नहीं किया भाई? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए नहीं किया। मेघा कितना इजी है वो सम जो मैंने तुम्हें कल समझाया था। 2 साल से तुम फेल हो रही हो, इस साल भी फेल होना है क्या तुम्हें? ठीक है सर, कोई नहीं, मैं इस साल पास होने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे को दोबारा समझा दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना जो समझा रहा हूँ। ओके सर, मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? क्यों? दिखाई नहीं दे रहा ना सर, आपको पता मेरी आईज कितनी वीक है। ओके ओके, बैठ जाओ। हाँ जी हाँ, देखो कल मैंने तुम्हें स्टार्ट किया था यहाँ से, ये सर एक समझा। बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपकी गर्लफ्रेंड है? ये कैसा क्वेश्चन हुआ? सर क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का क्या मतलब है कि कैसा है कि कैसा नहीं है, अच्छा हो बुरा हो, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। देखो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और एक स्टूडेंट को टीचर से ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। सर मैंने ना कहीं सुना था कि टीचर फ्रेंड भी होते हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, नहीं बताना तो मत बताओ। ये क्या कर दूँ? सर वो कंफर्टेबल होके बैठ नहीं पा रही हूँ ना, आपको पता है आपका सोफा इतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से बस ऐसे ही हाथ रखा था। ठीक है, हाथ जहाँ रखना है रख लो, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। ओके। तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान है भी कि नहीं है मेघा? सर जब आप मेरी सारी हरकतों को समझ रहे हो तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो कि मुझे आपको सारी डिटेल में समझाना पड़े कि मैं आपसे क्या चाहती हूँ और क्या मैं आपसे चाहती हूँ, समझ रहे ना सर? पता नहीं क्या बोले जा रही, क्या चाहती हूँ, क्या मैं आपसे चाहती हूँ यार। तो है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो मैं 2 साल से फेल होते हुए आ रही हूँ और मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता और ना ही मैं पढ़ना चाहती हूँ। और अभी मैं ये कहूँगी कि आपको ये कॉपी बंद कर दो, क्योंकि आप जो मेरे को समझाने वाले हो ना वो सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। तो बस मैं ये चाहती हूँ आप कुछ भी करके ना, जैसे तैसे करके बस मुझे इस साल ना पास करवा दो। और हाँ, जो आप बोलोगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, और आप बोलोगे ना तो मैं अपनी मम्मी से कह के आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दिलवा दूंगी। देखो मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारी मम्मी ने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर पे अलाउ कर दिया तुझे पढ़ाना, वरना मैं किसी और बच्चे को नहीं पढ़ाता। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा क्लास टीचर भी हूँ, लेकिन किसी और बच्चे को नहीं पढ़ाता। सर देखो ना, अगर आप मुझे पास कर दोगे ना तो जो आप बोलोगे मैं वो करूँगी। मेरा फोन आ रहा है, वेट। अरे सर मेरी बात तो सुनो। अच्छा, फोन का तो बस बहाना था, मेरे से बचने की जो कोशिश कर रहा था, आज तो ये बच नहीं पाएगा। कुछ भी करके ना आज इसको मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ही रहूंगी, क्योंकि मुझे पास होना है। अगर आज मैंने ये तरीका नहीं अपनाया तो मैं इस साल भी फेल हो जाऊंगी और मेरे घर वाले मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे घर से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आने दो एक बार इसको। अब क्या हुआ सर, आप इस तरीके से बाहर क्यों चले गए थे? वो मेरा अर्जेंट फोन आया था। कॉपी इतनी दूर रखी है, तुमने उठाई भी नहीं जब तक। सर आपकी अर्जेंट कॉल आई थी या फिर आपकी गर्लफ्रेंड का फोन था? पूछ रही होगी मेरे बाबू ने खाना खाया। देखो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम बस पढ़ाई पे फोकस करो, फालतू बातें मत करो, समझे? सर आपकी अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। बताओ सर, देखो ना मैं कितनी, मेरी हाइट भी कितनी अच्छी है, बिल्कुल आपकी जैसी है ना, और मैं कितनी सुंदर भी दिखती हूँ और मेरे अंदर कोई कमी भी नहीं है। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हाइट भी अच्छी है, तुम देखने में भी सुंदर हो, अच्छी हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करती हो, ये ध्यान रखो। तो सर फिर दिक्कत ही क्या है जब सब कुछ मेरे पास है, पैसा भी है, सब कुछ है, मैं सुंदर भी दिखती हूँ, तो मेरे में प्रॉब्लम ही क्या है? चलो ना सर, मुझे पास करवा दो, जो आप बोलोगे मैं वो करूँगी। देखो सुनो, तुम है ना अपनी बातों से भटक गई हो।
तुम कुछ ज़्यादा ही फिल्में और टीवी देखने लगी है। ये सब है ना फालतू की बातें बंद करो, पढ़ाई पे फोकस करो वरना फिर फेल हो जाओगे। सर मुझे नहीं पढ़ना, आप मेरी बात को समझो ना कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। देखो मेघा, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम मेरी स्टूडेंट हो, इस दायरे में रहो। ऐसा अच्छा नहीं लगता, काम का मुझे बहुत। तो सर मैं बोल तो रही हूँ कि इस दायरे को खत्म कर देते हैं। मैंने आपको ऑफर दिया तो सही कि आप मेरे को गर्लफ्रेंड बना लो ना, हमारे बीच में कोई दायरा रहेगा और आप मुझे पास भी कर दोगे। और वैसे भी सर आप तो मेरे स्कूल और ट्यूशन दोनों के टीचर हो ना, आपके हाथ में तो सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक काम करो, बस जाके ना मुझे पास करवा दो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना और जितने पैसे मांगोगे मैं उतने देने के लिए भी तैयार हूँ। मतलब कि तुम पास होने के लिए कुछ भी करो? बिल्कुल। जो बोलूंगा वो? हाँ जी बिल्कुल। सोच लो। सर इसमें सोचना और समझना क्या है, मैं रेडी हूँ। आप मुझे बोलो तो सही कि करना क्या है। देखो अगर मैं ना करूँ तो मेरे को बोलना, बस आप मुझे पास करवा दो क्योंकि मैं पढ़ पढ़ के ना थक चुकी हूँ। बस मेरी 12th कंप्लीट हो जाए उसके बाद तब मैं कॉलेज जाऊंगी और ऐश करूंगी फुल। ठीक है, मुझे लगता है तुम मेरी बात तो समझोगे नहीं, मुझे ही तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। हाँ सर मान लो ना प्लीज। तो क्या मैं तुम्हें पूरा ऊपर से नीचे तक अच्छे से देख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं। आप तो बड़ी जल्दी रेडी हो गए, देख लो देख लो। लो देखो कैसी लग रही हूँ मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो, वो भी अपने टीचर से? अरे तुम स्टूडेंट हो मेरी, तुम्हें पता है बच्ची जैसी हो मेरे लिए, और तुम्हारी फैमिली ने इतनी रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैंने तुम्हारा यहाँ ट्यूशन पढ़ना अलाउ किया, और तुम उसके बदले मुझे क्या बोल रहे हो मैं पास होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ? अरे एक लड़की हो तुम, और वो भी तुम्हारी उम्र देखी है तुमने अपनी, ये सारी फालतू बातें कर रही हो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में भूसा कहाँ से भर गया है, समझ में नहीं आ रहा। अब यही बात अगर मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा तो क्या सोचेंगे, बताओ उनको। नहीं नहीं सर, सॉरी सॉरी, आगे से ऐसी बातें नहीं बोलूंगी। मेरे घर वालों को कुछ भी मत बताना। अगर आप मेरे घर वालों को बता दोगे तो मेरा स्कूल और ट्यूशन दोनों छुड़वा देंगे और घर पे बिठा देंगे, और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। प्लीज सर, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे पास होने के लिए जो तरीका सही लगा मैंने वो अपनाया। प्लीज सर आप किसी को मत बताना। घबराओ मत, दुश्मन नहीं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी इस हरकत से ना सच में मुझे यहाँ ठेस पहुँची है। अरे कितना अच्छा सेंस हो रहा है तुम्हें, हमारी फैमिली कितनी रेपुटेटेड है और तुम ये हरकतें कर रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी हरकत करोगे। मुझे तो तुम्हें बस गुस्सा इतना आ रहा है कि क्या करूँ, लेकिन मैं कुछ करना नहीं चाहता, खामखा तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। सुनो मेरी बात, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रहा हूँ। आज के बाद तुमने ऐसी हरकत मेरे साथ दोबारा की ना, मेरे साथ छोड़ा किसी और के साथ भी करने की कोशिश की, तो मैं डायरेक्ट तुम्हारे घर पे बता दूंगा, समझे? ठीक है सर, प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। बस आप किसी को मत बताना। आई प्रॉमिस, आई रियली सॉरी। आई होप तुम समझ गए हो, मैं समझाना चाहता हूँ आगे से गलती मत करना। और फिलहाल अपनी ये नोटबुक लो, घर जाओ और जो मैंने काम दिया था करके लाना। और सर मेरी क्लास आज नहीं ले पाऊंगा मैं, क्योंकि जो तुमने हरकत की है ना उससे बहुत तकलीफ पहुंची है मुझे। तुम घर जाओ, कल तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं। क्या हो गया आजकल के बच्चों को यार, समझ में नहीं आता। मैं उसका टीचर हूँ, मेरी स्टूडेंट होकर मेरे साथ ऐसी हरकत कर रही है। ऐसे कश्मकश में फंसवा दिया उसने, मैं किसी को बता भी नहीं सकता। किसी को बताऊंगा तो लोग मुझे गलत समझेंगे, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठेगी। इस लड़की पे मुझे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो ये बहक के गलत कदम उठा ले। देखता हूँ क्या हो सकता है।